नमस्कार साथियों, एक बड़ी अपडेट आई है। स्कूलों की छुट्टियां खत्म होते ही सर्दी बढ़ी है, और जो कि सर्दी बढ़ी है और आपकी छुट्टियां हैं वो कर दी गई कि लेकिन जो जिला कलेक्टर हैं वो ही है छुट्टी है वो कर रहे हैं। ठीक है, जैसा जिला है वहाँ पर जितनी सर्दी पड़ रही है उस हिसाब से हैं वो छुट्टियां हैं वो कर रहे हैं। कहाँ पर कितने दिन की छुट्टियां, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो में बने रही। तो ये न्यूज़ है। आमतौर पर स्कूल खुलने के साथ ही सर्दी तेज़ हो जाती है और शिक्षा विभाग को छुट्टियां करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब स्कूल जो कि खुलने के साथ ही जो सर्दी है ना वो तेज़ हो जाती है। ठीक है, इस बार जब शिक्षा विभाग ने शीतकालीन अवकाश 5 जनवरी तक बढ़ा दिए। ठीक है, आपको पता है सभी जिलों में 5 जनवरी तक अवकाश है, लेकिन कहीं कहीं पर 6 जनवरी, कहीं पर 7 जनवरी, कहीं पर 8 जनवरी तक है वो अवकाश कर दिए। लेकिन इस बार क्या हुआ, 5 जनवरी तक बढ़ा दिया, तो सर्दी भी 5 जनवरी के बाद ही बढ़ने की कोशिश में। अब आपको पता है 5 जनवरी हुई, उसके बाद सर्दी है वो बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। और बीकानेर सहित कई शहरों में, बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, आप कोई भी जिला मान लीजिएगा, पिछले 10 दिन में न्यूनतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अब धीरे धीरे तापमान है वो क्या हो रहा है, कम है वो हो रहा है। ठीक है, अब जिनकी छुट्टियां वो हो चुकी हैं वो होगी, और बाकी का मैं बाद में बताऊंगा। उधर शिक्षा विभाग ने 5 जनवरी के बाद शिक्षाकालीन अवकाश बढ़ाने का कोई प्रस्ताव उन्हें तैयार है वो नहीं किया। मतलब जो शिक्षा विभाग है उन्होंने ऐसा कोई भी प्रस्ताव है वो तैयार नहीं किया। बाकी जिला कलेक्टर है वो छुट्टियां वो कर रहे हैं कि इन जिलों में, जैसे जयपुर जिले में भी आपको पता छुट्टी हुई, अलूर में हुई है। ठीक है, और कहाँ पर हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा। आमतौर पर शिक्षा निदेशालय से प्रस्ताव देते जिस पर राज्य सरकार स्वीकृत, इस बार ऐसा कोई प्रस्ताव है तैयार है वो नहीं किए गए हैं। अगर सर्दी ज़्यादा बढ़ी तो ये भी संभव है कि सर्दी से ज़्यादा प्रभावित जिलों में छुट्टी करने का अधिकारी फिर से कलेक्टर को सौंप दिया जाए। ठीक है, मतलब जिन जिलों में ज़्यादा सर्दी है वहाँ पर है ना जिला कलेक्टर है वो छुट्टी है वो कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये अधिकार है वो सौंप दिया जाता है। ठीक है, शिक्षा विभाग के उप निदेशक रमेश हर्ष ने बताया कि फिलहाल शीतकालीन अवकाश बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा है वो नहीं है। ठीक है, जो शिक्षा निदेशक हैं, उप निदेशक हैं रमेश हर्ष, इन्होंने बताया कि शीतकालीन अवकाश बढ़ाने को लेकर कोई चर्चा है वो नहीं है शिक्षा विभाग में, लेकिन जिला कलेक्टर हैं वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, शिक्षक सीकर के फतेहपुर में तापमान जहां माइनस में 0.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए हैं। ठीक है, सीकर की बात हो रही है। और वहीं बीकानेर संभाग के चूरू में न्यूनतम तापमान माइनस में 0.5 डिग्री सेल्सियस है वो है। राज्य के 15 शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से कम है। ठीक है, 5 जो कि 15 शहरों में। ठीक है, 15 जिले हैं ऐसे में। ठीक है, ऐसे में शिक्षा विभाग को ऐसे बार फिर शीतकालीन अवकाश बढ़ाना पड़ सकता है। मतलब आपका शीतकालीन अवकाश है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये अखबार में न्यूज़ दी हुई है, मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ कोई भी। ठीक है, तो ये पूरी न्यूज़ है अखबार में दी हुई है। प्रदेश में दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जबरदस्त सर्दी रही थी। ठीक है, आपको पता है, और जनवरी में तो हर बार है ना ज़्यादा है वो सर्दी पड़ती है। 1 जनवरी से अब तक सर्दी में कुछ कमी आई, लेकिन जैसे शीतकालीन अवकाश खत्म हुआ उस समय क्या हुई कि सर्दी है वो बढ़ गई। जो जो मतलब शीतकालीन अवकाश मतलब स्कूल खुलने वाले थे, लेकिन शीतकालीन अवकाश है वो शीतकालीन अवकाश की सर्दी है वो बढ़ गई। ठीक है, बुधवार सुबह बीकानेर संभाग के चूरू में तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। वही पड़ोस में ही सीकर के फतेहपुर में, जो कि आपको पता है ये पारा है वो पहुंच गए कितना 0.7। ठीक है, और जबकि इससे पहले सोमवार को रात ये तापमान है वो रहा। ठीक है, उसके बाद किन किन जिलों में जो कि अवकाश हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। अब चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो कि प्रूफ में घरों में महफूज रहेंगे नन्हे मुन्ने, अब निजी व सरकारी स्कूलों में अवकाश 7 तक। ठीक है, ये भरतपुर की न्यूज़ है, भरतपुर वालों के लिए है। भीषण सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने शीतकालीन अवकाश की अवधि 7 जनवरी तक है वो कर दी है। कितने दिन तक? 7 जनवरी तक है भरतपुर वालों के लिए, और ये है ना निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए है। और इसमें क्या है आगे, लेकिन शिक्षकों को 6 व 7 जनवरी को स्कूल में उपस्थित होना होगा। शिक्षकों को तो जाना होगा लेकिन बच्चों को नहीं आना होगा। आदेश में कहा है कि राज्य सरकार के आदेश अनुसार सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक घोषित था। अब ये अवधि है वो बढ़ा दी गई है भरतपुर वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट जिला है शीतलहर के कारण स्कूलों में 7 जनवरी तक बढ़ाया अवकाश। 7 जनवरी तक ये अलवर का है, अलवर जिले वालों के लिए है शीतलहर के कारण। ठीक है, तो 7 जनवरी तक। और जिले में चल रही शीतलहर के चलते जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 7 जनवरी तक बढ़ाने के आदेश हैं वो दे दिए हैं। ठीक है, अलवर वालों के लिए, अलवर जिला है जिनका भी, उनके लिए तापमान में गिरावट के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने में परेशानी को देखते हुए निर्णय है वो लिया गया है। शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व में सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में 5 जनवरी तक ये अवकाश है वो था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जिला है हमारा जो कि बीकानेर जिले वालों के लिए अत्यधिक शीतलहर के कारण विद्यालयों में समय परिवर्तन अथवा अवकाश करने बाबत, ये तो है ना जो कि समय परिवर्तन को लेकर है। उपयुक्त विषय अंतर्गत है कि राज्य में अत्यधिक शीतलहर को देखते हुए स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप जिलों में संचालित समस्त राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों के संचालन का समय परिवर्तन विद्यार्थियों के अवकाश करने तो 15 जनवरी 2023 तक अधिकृत है वो किया जाता है।
बाबत कृपया अपने जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से सामने स्थापित कर, मतलब ये तो टाइम को लेकर है जो कि आपका देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कौन सा, भरतपुर जिला। भरतपुर जिले में देख सकते हो कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक भरतपुर कार्यालय आदेश है राज्य सरकार के आदेशानुसार 25/12/2022 से जो कि 5 जो कि जनवरी तक है वो अवकाश था, आपको पता है, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, ठीक है। लेकिन अब है वो जो कि 7 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है और शिक्षकों को विद्यालय में दिनांक 6 और 7 दोनों तारीखों को उपस्थित है वो होना है, ठीक है। तो ये बीकानेर सॉरी भरतपुर वालों के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट जिला है हमारा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिलों वालों के लिए अत्यधिक सर्दी को ध्यान में रखते हुए ये आप छोड़ देना इसको। और इसमें कहाँ तक छुट्टियाँ बढ़ रही है, 8वीं राजकीय एवं निजी विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के समस्त विद्यार्थियों के लिए दिनांक 6/1 से 7/1 तक अवकाश है वो रहेगा, ठीक है। परंतु विद्यालय के समस्त शिक्षक कर्मी का है जो कि 7/1/2023 को आयोजित होने वाली पीटीएम शिक्षा विभाग के अनुसार आयोजित की जानी आवश्यक है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये है ना जो कि किनके है, हनुमानगढ़ वालों के लिए, ठीक है। कौन सी कक्षा है, नर्सरी से 8वीं तक वालों के लिए ही है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना हनुमानगढ़ वाले। उसके बाद अलवर की बात करें, अलवर जिला की, अलवर जिले में शीतलहर की स्थिति को देखते हुए जिले में संचालित समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालय में अध्ययन बालक बालिकाओं के लिए दिनांक 6/1/2023 से 7 जनवरी तक आपकी छुट्टियां हैं अलवर वालों के लिए, ठीक है। ऐसे में कोई सभी के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब 1 से 8वीं तक की ही नहीं है, जरूरी नहीं है, सभी के लिए है, ठीक है। ये बड़ी अपडेट है अलवर वालों के लिए, ठीक है। उसके बाद यही अपडेट थी जो कि मैंने आपको शेयर की। इन्हीं जिलों में है जो कि क्या हुआ, जो कि शीतकालीन अवकाश हैं, ठीक है। बाकी जिलों में नहीं है। और भी कोई अपडेट आएगी तो हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे। कहाँ पर कर देंगे, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, वहाँ पर आपको हम अपडेट शेयर करते हैं। जैसे आपकी जिले में छुट्टियाँ वो होगी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में सूचित है वो कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़िएगा, उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लेना माई सक्सेस सेंटर, ठीक है। यदि आपके जिले में छुट्टी नहीं है और छुट्टी पड़ती है, ठीक है, तो हम आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सूचित कर देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर हम अपडेट हैं वो दे देंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर सीधा जाकर माई सक्सेस सेंटर है वो सर्च कर लेना, ठीक है। तो बाकी अब इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।